Assalamualaikum. Good morning. Good morning, everybody. Friday. Welcome to Geo Pakistan. Happy Friday. Yeah. Friday इतना अच्छा दिन होता है. It is a weekend और हमने सोचा कि एक बात मैंने कल परसों पढ़ी थी तो आपसे शेयर करें कि how relationships matter. They do matter. ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में 2 खरगोशों के ग्रुप्स के ऊपर स्टडी की गई. खरगोशों के 2 ग्रुप्स को एक ही तरह की ग़िज़ा दी गई which was very high cholesterol diet. Okay. और उस पर रिसर्चर्स ने नोट किया कि एक ग्रुप जो है उसमें बहुत सारी बीमारियां डेवलप हो गई, उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए, और एक ने अपनी बॉडी को इस तरह अंदर से कंट्रोल किया या मैनेज किया कि उनके तमाम ब्लड लेवल्स सही रहे, नॉर्मल रेंज में रहे और उन्हें कोई बीमारी नहीं लगी. अब ये देखिए, अब ये अच्छा सवाल है क्यों. तो फिर टाइम एंड अगेन ये रिसर्च करने के बाद या ये तरीका अपनाने के बाद या फिर इस बारे में मज़ीद तहकीक करने के बाद ये पता लगा कि वो ग्रुप जिसके ब्लड लेवल्स या जिसके तमाम टेस्ट क्लियर आए या ठीक रहे, उनका जब केयर टेकर उनको खुराक देता था तो उनको गोद में लेता था, उनको कडल करता था, उनको पैट पैट करता था, उनका ख्याल रखता था. उसके बाद बाकायदा इस स्टडी में एक टर्म इंट्रोड्यूस कराई गई जिसको कहा जाता है द रैबिट इफेक्ट. और हम सबको पता ही है कि हाउ रिलेशनशिप अफेक्ट योर फिज़िकल हेल्थ, योर मेंटल हेल्थ. सो ये एक और प्रूफ था इंसानों को ये बताने के लिए कि अगर आप जहर भी दे रहे हों, ले रहे हों और प्यार से, और अब यू आर सराउंडेड बाय लव एंड यू आर नर्चर्ड, तो वो आपकी बॉडी उसको शहद में कन्वर्ट कर सकती है. और अगर आप हेट्रेड और नफरत और स्ट्रेस के बीच में शहद भी ले रहे हों तो वो आपके लिए जहर बन सकता है. सो बेसिकली अगर आप टेंशन लेंगे और इस किस्म की चीज़ें और एक दूसरे से अच्छा सलूक नहीं करेंगे तो आप की ज़िंदगी की क्वालिटी इतनी कोई ख़ास नहीं होगी. बॉटम लाइन आप मेरा ख्याल है यही है. एंड व्हेन यू आर सराउंडेड बाय योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड यू स्टे पॉजिटिव, तो बहुत बीमारियाँ भी इंसान ओवरकम कर जाता है और बेहतर हो जाता है. मेरा ख्याल है ये वैसे ही हमें पता है, बट इट्स गुड टू नो कि इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह भी इंसान वैसे भी आजकल बड़ा लोगों को कहने की आदत है यू कैन डू इट अलोन और बी ऑन योर ओन. भाई डू नॉट बी ऑन योर ओन. इंसान इज नॉट डिजाइंड टू बी ऑन हिज ओन. सो हम एक दूसरे के साथ रहने के लिए बनाए गए हैं. हमारा फंक्शनैलिटी हमारी वैसी है. सो इट्स ओके टू रिलाई ऑन पीपल. ये बड़ी अच्छी आपने अब्दुल्ला बात कर दी है. मतलब इस बारे में सोचें, वीकेंड भी है. इफ़ यू आर नॉट मेट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली फॉर अ वाइल, दिस इज़ परहैप्स द टाइम. तो आप ज़रूर मिलिएगा. लेकिन मुल्क में जो हो रहा है ना, वो काश कोई रैबिट एक्सपेरिमेंट होता. वैसे तो इंशाल्लाह कोई बेहतरीन. हम सारे रैबिट नहीं हैं. हम सारे रैबिट रैबिट. हाँ, चलो ओके ठीक है. लेकिन जी आपको बताएं, बाकी रैबिट्स की अब मैं कहानी सुना दूँ आपको. हुकूमत की जी आपको पता ही है कि बड़ी तवील कोशिशों के बाद आखिरकार पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम जो है वो मिल गया है और 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त जो है वो स्टेट बैंक में जमा भी हो गई है. बहुत मुबारक हो आपको. और हुकूमत को यकीन है कि मईशत को कुछ सहारा मिलेगा इससे. वज़ीर आज़म कर्जा मिलने का जश्न तो नहीं मना रहे और ना मनाना चाहिए, अलबत्ता उनके लहजे में एतमाद ज़रूर आया है और शायद इसीलिए उन्होंने आइंदा माह कौमी असेंबली तहलील करने का ऐलान भी कर दिया है. मुल्क की भलाई, आपकी खैरखाई और खिदमत की ये मुकद्दस अमानत अगस्त 2023 को हम निगरां हुकूमत के सपुर्द कर देंगे. महज 15 माह में हमने 4 साल की बर्बादियों का हत्तुल मकदूर मलबा साफ किया. हमने रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी. वोट बैंक की फिक्र नहीं की, मगर स्टेट बैंक में मुसलसल इजाफे की फिक्र की. IMF से प्रोग्राम में नाकामी शहबाज शरीफ की नाकामी समझी जाती. शायद यही वजह है कि अब वज़ीर आज़म सियासी तौर पर ख़ुद को बेहतर पोजीशन में महसूस कर रहे हैं. अब अगले माह निगरां हुकूमत बन जाएगी. मईशत बेहतरी की तरफ गामजन होने के दावे अपनी जगह, मगर अवाम देखिए ज़रा, अवाम का हाल कुछ बेहतर नहीं हुआ है. इनफैक्ट हुकूमत को सर्टनली ये देखना होगा कि अवाम एक के बाद दूसरे चुंगल में फंसते चले जा रहे हैं. चुंगल आप समझती हैं चुंगल क्या होता है? ऑफ कोर्स, बिल्कुल. इट इज़ अ नेवर एंडिंग ट्रैप जिसमें हमें या एक आम आदमी को निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है. महंगाई का ग्राफ नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है. आटा, चीनी, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं. ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी
इसकी बड़ी वजह है। हालांकि इस साल गंदम की रिकॉर्ड फसल थी लेकिन मार्केट से गायब हो गई। और 2 दिन पहले अभी आपको पता है ना, आटे का 20 किलो का थैला 200 रुपये महंगा हुआ है। नाजायज़ मुनाफाखोरों की बात करें, ज़ख़ीरा अंदोज़ों की बात करें तो उन्होंने अंधेर नगरी मचाई हुई है। अब पता नहीं, ये तो कहते हैं कि चौपट राज नहीं है लेकिन अंधेर नगरी ज़रूर फील होती है। हुकूमत के पास जितना वक्त है इस तरफ भी तवज्जो दे तो शायद महंगाई में कुछ कमी आए और आम आदमी को रिलीफ मिले। अच्छा, ये आपने बिल्कुल अच्छी बात की है क्योंकि वाकई मतलब सो मच फॉर IMF एंड एवरीथिंग ग्रेट, बट अगर वॉट ट्रिकल डाउन इफेक्ट कॉमन कंज्यूमर, कॉमन आदमी को नहीं होगा तो उसका फिर जश्न मनाना या खुशी मनाने से हमारा क्या लेना देना है। हमने क्या किया जी, वी हैव पुट अ क्वेश्चन टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स। मुल्क भर से हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनको हमने एक सवाल रखा और हमने कहा ये क्यों ना पब्लिक से पूछा जाए कि उनके क्या तासुरात हैं। और जो आप आटा चीनी और ये महंगाई की आप बात कर रहे हैं, मुल्क भर से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं। सबसे पहले वक्कास के पास चलेंगे, कराची में सवाल क्या है जी? सवाल हमने ये रखा है कि आटा, चीनी, सब्जी, गोश्त वगैरह रोज़मर्रा अशिया की कीमतें जो हैं वो नीचे नहीं आ रही बल्कि कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। तो इनके शहर में जिन जिन से हम बात कर रहे हैं क्या सूरत हाल है, एक्चुअल ऑन द ग्राउंड सिचुएशन क्या है? पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी जो अशिया खुर्दनोश हैं उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। हमने देखा है कि सैलाब के बाद जैसे चावलों की कीमतें बढ़ी थी वैसे ही इस बजट के बाद भी जो मुख्तलिफ खाने की अशिया हैं उनमें उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। ख़ासतौर पर चीनी के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है कि चीनी जो है उसमें 12 से 14 रुपये इजाफा हुआ है। अलबत्ता जो आटा है उसमें भी जो है आटे में भी पर किलो इजाफा हुआ है और चावलों का रेट जो है वो पिछले सैलाब की वजह से वो अब तक जो है वो बढ़ा हुआ है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे की वजह से जो मज़दूर तबका है या वो तबका है कि जो जिसकी जो मिनिमम वेज है वो सिर्फ 35 से 40 हज़ार रुपये है, उसके लिए जो है वो अब जो ख़रीदारी है आटा, चीनी, दालों की और आम खाने की वो अब उसकी पहुँच से दूर हो चुकी है। जी, तो फिर अगर चीज़ें पहुंच से दूर ही होती चली जा रही हैं तो फिर सिचुएशन तो कोई ख़ास बेहतर ना हुई। ये भी एक बड़ा वैसे सवाल बनता है कि ये कब होगा। Not that we are going to wait for that. अच्छा, वैसे when was the last time कि हमें महंगाई ना महसूस हुई हो या फिर आवाम को ये शिकायत ना हुई हो? पता है इसका मतलब क्या है कि Not for a year and a half at least. तो मतलब आप बचपन से ये सुनती हुई नहीं बड़ी हुई कि बहुत ज़्यादा महंगाई है? हाँ, मतलब मैं तो अभी आजकल की बात कर रही थी, बट उससे तो नीचे क्या चीज़ आनी है, जो ऊपर चली गई वो तो ऊपर ही चली गई ना। बहुत ज़्यादा है। मतलब पहले होता था कि एक सर्टन तबके तक लोग मुतासर होते थे, उसके ऊपर अगर आप मिडिल क्लास हैं या अपर मिडिल क्लास हैं तो आपके लिए ज़िंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली नहीं आती थी अगर थोड़ी बहुत महंगाई। अच्छा, जो महंगाई की शरह है अब वो अपर क्लास, मिडिल क्लास, हर तबके को मुतासर कर रही है। एवरीबडी, यही सवाल है जी कि शहर की सूरत हाल क्या है महंगाई के हवाले से। जवाद मलिक हमें लाहौर से बता रहे हैं। ये हम देख रहे हैं कि जो आटे और चीनी की कीमतें हैं उसमें मुसलसल इजाफे का रुझान जारी है। आज हम इस वक्त ग्रीन टाउन बाज़ार में मौजूद है। हमने यहाँ पे जो रेट मालूम किए हैं, आटे की कीमत है जो 20 किलो का थैला उस पर 200 रुपये किलो, 200 रुपये का इजाफा हुआ है। जो 2600 से कीमत थी वो बढ़कर आज 2800 रुपये का 20 किलो का थैला बिक रहा है और जो 10 किलो का थैला है उसकी 1400 रुपये कीमत है। तो इस तरह चीनी की बात करते चले, जो चीनी चंद रोज़ पहले 110 और 115 रुपये मिल रही थी, आज मरलावार बढ़ते बढ़ते आज उसकी जो कीमत है फ़ी किलो 135 रुपये इस वक्त बाज़ार में है और आम छोटी दुकानों पे चले जाएं तो वहाँ 140 रुपये किलो भी आवाम को मिल रही है। तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो एक आम आदमी का घर का किचन होता है, रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ है। तो ये तमाम चीज़ें इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर मौजूद हैं। जो दावे किए गए थे इंतजामिया की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और दीगर इदारों की तरफ से कि आटे और चीनी की कीमत नहीं बढ़ेगी, हम उसमें देख रहे हैं कि मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। आवाम इंतहाई सख्त परेशान है। ये कहना है खुदारा खाने पीने की चीज़ों, खासतौर पर आटा, घी, चीनी, दालों कीमतों को इस्तेकाम लाया जाए, कमी लाई जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। मतलब किसी अब चीनी का इन्होंने हवाला दिया है विच इज़ अ स्टेपल थिंग, जो हर किचन में चीनी तो होगी, अमीर हो गरीब हो जो भी हो चीनी तो होगी। अब उसमें देखेंगे ज़रा कितना ज़्यादा है कि कुछ दुकानों में 135 140 भी बिक रहा है, तो ऑलरेडी ये 20 25 30 रुपए का इंक्रीज़ है। और पता है कि अमीरों के लिए बड़ा आसान होता है ये कहना कि गरीब आदमी इसे, अगर वो आपको पता है ना, हमारे कुछ हुक्मरान भी थे जो तकरीरें करते थे कि 2 के बजाय 1 रोटी खा लें या चीनी कम करते हैं। ठीक है, चीनी के मुज़र सेहत होने की बात एक तरफ, लेकिन एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी या ग्लूकोज होता है और हमारा जितना मेहनत कश तबका है, आपको क्यों लगता है कि वो ज़ाहिर है उनका तो कोई
वजन नहीं बढ़ा नहीं, होता? और by the way ये- why is their sugar intake more than a regular person? Because Not वो just- इतना कंज्यूम कर रहे होते हैं अपनी एनर्जी को, और एकदम शुगर आप लेते हैं तो आपका एनर्जी लेवल्स, ग्लूकोज जब इतनी बढ़ता है तो साइंस में spike ना करता भी है। जाएं, मुजरे सेहत वाली बात हो रही है तो वो अमीर गरीब दोनों के लिए होनी चाहिए ना। क्यों गरीबों को याद दिलाएं कि ये मुजरे सेहत है तो तुम ना खाओ मैं ठीक हूँ? डोंट डू दैट। ये इस किस्म की स्टेटमेंट्स बहुत बुरी हैं। कहने का मतलब यह है जहां अमीर सलाद खा के या रोटी खा के या सैंडविच खा के अपना पेट भर सकता है, वहां गरीब आदमी चीनी वाला शरबत पी के अपने आप को जिंदगी में आगे बढ़ा सकता है। ये फर्क ऑब्वियसली, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, उसके पास इतनी लवाजमात नहीं है और उसके पास टू बी ऑनेस्ट चॉइसेस भी ऑप्शंस नहीं है, चॉइसेस नहीं है। सो ये बड़ी हार्श रियलिटीज़ हैं जो हम ज़रा बड़े कैजुअली बात कर देते हैं ना, कि ये हमें देखना, हम तवज्जो भी नहीं जाती। सो वैसे ही हमने सोचा आप आज से इस बारे में बात कर रहे हैं तो आपसे भी ज़रा कुछ डिस्कस कर लें। नदीम कौसर हमें क्वेटा से सूरत हाल बताएंगे कि वहाँ पर लोग क्या समझते हैं और क्या हाल है मार्केट में। कोयटा समेत बस्तान भर में मुख्तलिफ अशिया खुर्दनेश की कीमतों में इजाफा नज़र आ रहा है और ख़ास तौर पर जो चीनी है उसकी कीमत में इजाफा हुआ है। इस वक्त कोयटा शहर में जो चीनी है वो 140 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है, जिसकी वजह यही बताई जा रही है कि जो चीनी है वो हमसाया मुल्क में समंगल हो रही है और यहाँ कम आ रही है, इसलिए इसकी कीमत बढ़ रही है। आटे की कीमत को अगर हम देखें तो आटे की कीमत जो है ईद से पहले जो है 2600 रुपये का थैला था, जो अब 2800 रुपये का हो गया है। तकरीबन 200 रुपये 20 किलो के थैले में इजाफा हुआ है। जो गोश्त है वो उसकी कीमतों में भी ईद के बाद इजाफा हुआ है। जो मटन है वो 1800 रुपये किलो मिल रहा है। बीफ का गोश्त जो है वो 900 रुपये किलो मिल रहा है। मुर्गी की कीमत जो है वो 700 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही है और उसमें भी ईद के बाद काफ़ी इजाफा नज़र आ रहा है। अगर हम बात फलों की करें, जो आम है वो 150 रुपये से 250 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसके अलावा जो है आड़ू हैं वो भी तकरीबन 200 से 250 रुपये फ़रोख्त हो रहे हैं। सब्ज़ियाँ हैं उनकी कीमतों में भी खासा इजाफा नज़र आ रहा है। जो भिंडी है वो पहले 100 रुपये से 120 रुपये किलो फ़रोख्त हो रही थी, वो तकरीबन 150 से 200 रुपये फ़रोख्त हो रही है। इसके अलावा जो टमाटर हैं, आलू हैं और दीगर अशिया हैं उनकी जो सब्ज़ियाँ हैं उनकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। मतलब हर चीज़ में अगर आप देखें कि आलू, भिंडी, टमाटर, एवरीथिंग